वे बाज बहुत कमजोर हो गया था क्योंकि काफी समय से उसे खाना नहीं मिल पाया था। जंगल के सभी पक्षी उससे डरे हुए रहते थे और उसे देखते ही अपने अपने घरों में घुस जाते थे। ऐसे ही उसे शिकार न मिलने से वे बहुत गुस्सा हो गया था। एक दिन की बात है, कितने दिनों से मैं भूखा बैठा हूँ। जब भी शिकार पर निकलता हूँ, ये सभी पक्षी मुझसे डरकर अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मुझे इस बार तो कुछ न कुछ करना ही होगा। ऐसा सोचकर वह इधर उधर चलने लगता है। तभी उसे एक ख्याल आता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? अब देखो तुम सभी पक्षियाँ, मैं तुम्हें कैसे एक एक करके मार कर खा जाऊंगा। तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो ना, पर अब और नहीं। मैं भी देखता हूँ तुम अपनी चालाकी कैसे दिखाते हो। बाज आज थोड़ा सा खून अपने ऊपर लगाकर टीनू तोते के पास जाता है और उससे रोते रोते बोलता है, तोते, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और उसे खून की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो तुम मेरे साथ चलो। पर तुम्हारी पत्नी तो एक बाज है ना, और मैं एक तोता, तो भला मैं तुम्हारी पत्नी को कैसे खून दे सकता हूँ? टीनू तोते, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? ये खून जो मेरे शरीर पर लगा हुआ है, ये सब दिखावा है। नहीं बाज भाई, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो बस तुमसे यूं ही पूछ रहा हूँ। देखो टीनू तोते, मुझे तुरंत तुम्हारे खून की जरूरत है। अगर तुम मेरे साथ चल सकते हो तो चलो, वरना मैं किसी और से मदद मांगने चला जाता हूँ। टीनू तोते को उसकी बात सुनकर उस पर तरस आ जाता है और वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है बाज, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। चलो, कहाँ चलना है? चलो, तुम मेरे साथ चलो। अब वो बाज टीनू तोते को अपने साथ एक जंगल में लेकर आ जाता है। जंगल बहुत सुनसान था, जिसे देखकर टीनू को बाज पर शक हो जाता है। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो कोई हॉस्पिटल नजर नहीं आ रहा। बेवकूफ, तुझे क्या लगता है मैं सच में तुझे किसी हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा? नादान है तू, जो मेरी फितरत आज तक नहीं समझ पाया। बाज, तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। टीनू कुछ कर पाता उससे पहले ही बाज उसे मार देता है और टीनू मर जाता है। फिर बाज उसे खा जाता है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। कितने दिनों बाद आज पेट भर के भोजन मिला है। बस अब ऐसे ही मेरा नाटक चलता रहे और ये बेवकूफ पक्षी मेरी बातों में फंसते रहे, फिर मुझे कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। अगले दिन बाज आज भी कोई योजना बना रहा था। कल तो तोते का शिकार कर लिया, अब किसका शिकार किया जाए? तभी उसे लाडो कबूतरी का ख्याल आता है और वह आज फिर अपने ऊपर खून के छींटे मारकर और रोंदी शक्ल बनाकर लाडो कबूतरी के पास जाता है। हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया। क्या हुआ बाज भाई, आप रो क्यों रहे हो? और ये खून के छींटे, ये कैसे? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं लाडो बहन, मैं तो कहीं का नहीं रहा। मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और उसका बहुत खून बह गया और उसे जल्द ही खून की जरूरत है, पर मैं कहाँ से खून लाऊं? मैं तो खुद बहुत कमजोर हो गया हूँ और डॉक्टर ने मेरा खून लेने से मना कर दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, कैसे अपनी पत्नी की जान बचाऊं? उसे ऐसी हालत में देखकर लाडो को उस पर तरस आ जाता है और वह उससे कहती है, अरे बाज भाई, आप रोना बंद करो और आप घबराओ मत। मैं आपकी पत्नी को खून दूंगी और उनकी मदद करूंगी और देखना वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। लाडो बहन, तुम कितनी अच्छी हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। भैया, अब आप और देर मत करो और मुझे जल्दी से जल्दी अस्पताल लेकर चलो। ऐसा कहकर वह बाज लाडो कबूतरी को भी अपने साथ उसी जंगल में ले जाता है जहां उसने टीनू का खून किया था। लाडो जंगल को देखकर घबरा जाती है और बाज से कहती है,
भाई, लगता है हम रास्ता भटक गए। हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। गलत नहीं, एकदम सही रास्ते पे आए हैं। पर बाज भाई, मुझे तो यहाँ कोई अस्पताल नजर नहीं आ रहा। यहाँ कोई अस्पताल नहीं है और ना ही मेरी कोई पत्नी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। मैं तो तुम्हें यहाँ मारने के इरादे से आया हूँ। बाज, तूने ये अच्छा नहीं किया। तूने धोखे से मुझे फंसाया है। अब क्या धोखा, क्या ईमानदारी, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ अपने शिकार से मतलब है। ऐसा कहकर वे बाज उस लाडो कबूतरी को भी जान से मार देता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब वो बाज रोज ऐसे ढोंग भरकर पक्षियों के पास जाता और उन्हें अस्पताल ले जाने के बहाने से मार कर खा जाता। अब वह बहुत मोटा भी हो गया था। अरे, मुझसे अच्छी किस्मत तो किसी की नहीं हो सकती। मैं जो सोचता हूँ उसमें कामयाब जरूर होता हूँ। और ये पक्षी जो खुद को इतना चालाक और समझदार समझते हैं, क्या हुआ उनका? सब के सब बेवकूफ हैं। मैं जरा सा खून क्या लगाकर उन लोगों के सामने जाता हूँ, वो मेरी बातों में आ जाते हैं और अपना खून तक देने को तैयार हो जाते हैं। बहुत दिन हो गए किसी चिड़िया का मांस खाए हुए। मेरे कबूतर, तोता, बंदर, मैना सभी के मांस खा लिए, पर अब तक किसी चिड़िया का मांस नहीं खाया। क्या करूं, किसका शिकार करूं? तभी उसे टुनटुनी चिड़िया का ख्याल आता है। अरे, मैं टुनटुनी के बारे में कैसे भूल गया? वो भी तो एक चिड़िया है। तो तैयार हो जा टुनटुनी चिड़िया, अगली बारी तेरी है। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपनी दोस्त लाडो कबूतरी की मौत से सदमे में थी। वो जंगल के पक्षियों से इसी सिलसिले में पूछताछ करती है। अरे मोंटी बंदर, तुम्हें पता है कि आखिरी बार लाडो कबूतरी किसके साथ देखी गई थी? देखो टुनटुनी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने तो कई दिनों से लाडो कबूतरी को देखा भी नहीं। तुम मुझे माफ करना, मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है मोंटी भाई, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। टुनटुनी जंगल के पक्षियों की इस रहस्यमय मौत के बारे में सुनकर बहुत परेशान थी। अगली सुबह वह बाज टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है और उस पर भी वही चाल चलता है जो उसने सभी पक्षियों पर चली थी। टुनटुनी बहन, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। बोलो, तुम मेरी मदद करोगी ना? अरे बाज भाई, आपके ऊपर ये खून, ये कैसे और कैसी मदद? टुनटुनी बहन, मत पूछो। मेरे साथ जो हुआ है, भगवान फिर से वो किसी के साथ ना करे। क्या हुआ बाज भाई, साफ साफ बोलो। टुनटुनी बहन, मेरी पत्नी का कार एक्सीडेंट हो गया है और इसकी हालत बहुत कमजोर है। डॉक्टर ने कहा है बहुत खून बह गया और अगर उसे समय पर खून ना मिला तो वह मर जाएगी। टुनटुनी को बाज की बातों पर शक सा होता है। बाज भाई, आप घबराओ मत, मैं हूँ ना। मैं आपकी पत्नी को अपना खून दूंगी, बस आप मुझे 1 मिनट दो। ऐसा कहकर वह अपने घर के अंदर जाती है और कुछ समय के बाद बाहर आ जाती है। चलो बाज भाई, जल्दी चलो, वरना कहीं देर ना हो जाए। ऐसा कहकर टुनटुनी उस बाज के साथ चल देती है और कुछ दूर पहुंचने के बाद उसी जंगल में पहुंच जाती है। बेवकूफ टुनटुनी, मैं तो सोचता था कि तू बहुत समझदार है। तुझे जाल में फंसाना मेरे लिए आसान नहीं होगा, पर मैं गलत साबित हो गया। तू तो इस जंगल की सबसे बड़ी बेवकूफ निकली। तुझसे ज्यादा अकल से तो पैदल चिड़िया मैंने आज तक नहीं देखी। हंस ले बेटा, हंस ले, जी भर के हंस ले, क्योंकि तेरी ये आखिरी हंसी है। आज के बाद तू हंसने के काबिल तो क्या, सांस लेने के काबिल भी नहीं रहेगा। बाज टुनटुनी की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं कुछ नहीं कहूँगी, बल्कि तुझे कुछ दिखाऊंगी, वो देख। जंगल के सभी पक्षी वहाँ उड़कर पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर बाज हैरान हो जाता है। ये सब कब और कैसे हुआ? ये तब हुआ जब मैं 2 मिनट के लिए अपने घर के अंदर गई थी। मैं पहले ही तेरी चाल समझ गई थी, इसीलिए मैंने जल्दी अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दिया और मेरे पीछे पीछे आने को कहा, और देखो ये सब आ गए। प्लान तो अच्छा था। सच कहूँ तो पहली बार मुझे कोई मेरी टक्कर का मिला है, पर तुम सभी जरा जरा से पक्षी मेरा क्या बिगाड़ लोगे?
ये मत भूलना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। जब रावण इतना शक्तिशाली होने के बाद वानर सेना से हार गया तो तू चीज ही क्या है। बाज को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और उन सभी पक्षियों पर वार करने लगता है। पर पक्षी भी कमजोर नहीं थे, वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने अपने बैग में पत्थर भर रखे थे जो उन्होंने उस चील पर फेंकना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वह बाज पूरी तरह से जख्मी हो जाता है और अंत में मर जाता है। दोस्तों, ये मेरी या आपकी जीत नहीं है, ये जीत है बुराई पर अच्छाई की। सभी पक्षी टुनटुनी की सूझबूझ और समझदारी की तारीफ करते हैं।